हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडुटैप। आप सभी लोग देख रहे हैं आज की हमारी स्थापना वीडियो, जहां पर मैं आपके साथ हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए एनवायरनमेंट के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर रहा हूं, और वो टॉपिक है इंडिया के नेशनल पार्क्स। और ये हमारी 6th ऐसी वीडियो है। इससे पहले जो 5 वीडियोस मैंने इंडिया के नेशनल पार्क्स के ऊपर लिए हैं, उसमें मैंने आपके साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र को कवर कर लिया है। ठीक है, तो हमने ये सारे स्टेट्स कवर कर लिए हैं। जेएंडके, लद्दाख, एचपी, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब में तो कोई नेशनल पार्क है नहीं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश। राइट, और आज के 6th वीडियो में मैं आपके साथ गुजरात के राज्य की बात करने जा रहा हूं। राइट, सो नाउ लेट अस मूव अहेड। एक एक करके हम गुजरात के अंदर जो नेशनल पार्क है इनकी बात करते हैं। टोटल अगर हम देखें, गुजरात में 4 नेशनल पार्क है। आपको ये चारों नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट हैं, याद रखने पड़ेंगे। गिर नेशनल पार्क जूनागढ़, ब्लैक बक नेशनल पार्क जिसको वेलावदार नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, और वांसडा नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क, ये 4 नेशनल पार्क हैं। इसमें से 3 नेशनल पार्क जो है वो लैंड बेस्ड है, एक नेशनल पार्क हमारा वाटर बेस्ड यानी मरीन नेशनल पार्क है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गिर नेशनल पार्क की। गिर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन दिस पर्टिकुलर पेनिनसुला। बिल्कुल अरेबियन सी के कोस्ट से थोड़ा दूर आपका गिर नेशनल पार्क लोकेटेड है। जूनागढ़, गिर सोमनाथ और अमरेली, ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं गुजरात की जिसमें ये हमारा गिर नेशनल पार्क फैला हुआ है। अब ध्यान रखिए, गिर नेशनल पार्क और गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये दोनों जो पर्टिकुलर एरियाज हैं वो हमारे इसी रीजन में पाए जाते हैं। गिर नेशनल पार्क गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का ही हिस्सा है। गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ज्यादा बड़ी है, उसमें से बीच का जो एरिया, कोर एरिया जो है गिर नेशनल पार्क के तौर पे डिक्लेयर कर दिया गया है, जहां पर ह्यूमंस के इंटरफेरेंस हम बहुत लिमिटेड रखते हैं। और इसके साथ हमें यह भी पता है, एशियाटिक लॉयंस, एशिया के लॉयंस की एकमात्र सर्वाइविंग पॉपुलेशन जो है वो यहां पर आपको गिर नेशनल पार्क में मिलती है। ठीक है, इसी के लिए हमारा गिर नेशनल पार्क फेमस है। 1400 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। 1965 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था, और ये गिर कठियावाड़ इको रीजन का हिस्सा है। ये जो हमारा पेनिनसुला दिख रहा है ना दोस्तों, दिस पेनिनसुला, ये जो ट्रायंगुलर लैंड का हिस्सा है, इसको हम क्या बोलते हैं? कठियावाड़ पेनिनसुला। कठियावाड़ पेनिनसुला। और ये जो ऊपर की साइड हमारा पेनिनसुला है, हमें पता है कि ये जो पेनिनसुला, इसको हम क्या बोलते हैं? कच्छ पेनिनसुला, पेनिनसुला ऑफ कच्छ। राइट, तो ये हमारे कठियावाड़ पेनिनसुला में जूनागढ़, अमरेली और गिर शासन की जो डिस्ट्रिक्ट है, गिर सोमनाथ की जो डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर हमें ये नेशनल पार्क देखने को मिलता है। लॉयंस के लिए फेमस है। इसके साथ ये नेशनल पार्क के बारे में आपको ये भी पता हो, दिस इज अ ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। बहुत ज्यादा एरिड भी नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा ह्यूमिड एरिया भी नहीं है। ओशन के पास होने की वजह से थोड़ी बहुत ह्यूमिडिटी यहां पर हमें जरूर देखने को मिलती है, लेकिन रेनफॉल के मामले में अगर हम देखें तो जो मानसून की वेव्स आ रही है, मानसून की विंड्स आ रही है अरेबियन सी से, वो बहुत ज्यादा रेनफॉल गुजरात के इलाकों में नहीं करती है। ठीक है, इसके कारण ये जो एरिया है लगभग बहुत साल के आधे से ज्यादा समय काफी ड्राई रहता है। काफी फॉरेस्ट फायर्स का भी यहाँ पर खतरा रहता है, लेकिन बहुत अच्छे से मैनेज किया गया प्रोटेक्टेड एरिया है। यहाँ पर जो यहाँ पर रहने वाले ट्राइबल पीपल हैं, यहाँ के रहने वाले जो नेटिव पॉपुलेशन है, विलेजर्स हैं, और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है गुजरात का, उन्होंने काफी ज्यादा अच्छे तरीके से इस पूरे एरिया को मेंटेन किया हुआ है, क्योंकि ये हमारे भारत के जो एकमात्र शेरों की पॉपुलेशन है, लॉयंस की पॉपुलेशन है, उसको रेफ्यूज दे रहा है। क्लियर? तो ये नेशनल पार्क हमें पता चल गया, इसकी लोकेशन हमें याद रखनी है, और हमें याद रखना है कि किस तरीके की वेजिटेशन यहाँ पर देखने को मिलती है। लॉयंस के अलावा यहाँ पर आपको मोंकीज की बहुत सारी वैरायटीज देखने को मिलती हैं, चाहे वो लंगूर्स हो, रीसस मैकॉक्स हो, आपको लेपर्ड्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं, हनी बैजर देखने को मिलते हैं, एंटीलॉप्स बहुत देखने को मिलते हैं, चीतल है, सांभर है, ये एंटीलॉप्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सो ओवरऑल अ वेरी रिच बायोडाइवर्सिटी इज सीन इन दिस पर्टिकुलर प्लेस। क्लियर? नेक्स्ट नेशनल पार्क जो है दैट इज अ ब्लैक बक नेशनल पार्क और वेलावदार नेशनल पार्क। ब्लैक बक नेशनल पार्क हमारा लोकेटेड है वेलावदार रीजन में, इन दी भावनगर डिस्ट्रिक्ट। ये हमारी भावनगर डिस्ट्रिक्ट है। भावनगर डिस्ट्रिक्ट के नॉर्दर्न हिस्से में वेलावदार नाम का शहर है, उसके पास हमारा वेलावदार नेशनल पार्क लोकेटेड है। बहुत ज्यादा बड़ा नेशनल पार्क नहीं है, ओनली 34 स्क्वायर किलोमीटर इज द एरिया। ठीक है, ओनली 34 किलोमीटर इज द एरिया, एंड इट वाज डिक्लेयर्ड इन 1976। नाउ दिस वेलावदार नेशनल पार्क is having a dry grassland ecosystem, tropical dry grassland ecosystem, राइट। और ये ट्रॉपिकल ड्राई ग्रासलैंड इकोसिस्टम का मतलब यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया कि इस रीजन में बहुत ज्यादा रेनफॉल नहीं हो रही है। इसके साथ ही ये इंडिया के एकमात्र, या फिर कह सकते हैं इंडिया के कुछ ऐसे नेशनल पार्क्स जहां पर हमें ड्राई ग्रासलैंड इकोसिस्टम देखने को मिलता है, उसमें से एक है।
आप देखेंगे इंडिया के ज्यादातर प्रोटेक्टेड एरियाज अगर हम देखते हैं, शायद सेंट्रल इंडिया की अगर मैं बात करूं या नॉर्थ ईस्ट इंडिया की मैं बात करूं, इवन साउथ इंडिया में अगर हम देखते हैं तो वो फॉरेस्टेड नेशनल पार्क्स हैं। ज्यादातर जो वहां वेजिटेशन है वो जंगलों की वेजिटेशन है, टॉल ट्रीज है वहां पर, या डेसिडुअस ट्रीज हैं, या फिर एवरग्रीन ट्रीज हो सकते हैं। अगर हम हिमालयस की तरफ जाते हैं तो वहां पर भी हमें कॉनिफेरस ट्रीज ज्यादा देखने को मिलते हैं, या फिर वो डेसिडुअस ट्रीज हो लोअर हिमालयस में, अपर हिमालयस में कॉनिफेरस ट्रीज हो, चिर के, देवदार के, जूनिपर्स के। लेकिन इंडिया का जो वेस्टर्न हिस्सा है, गुजरात में, राजस्थान में, वहां पर जो हमारे कई नेशनल पार्क्स हैं वो हमारे ग्रासलैंड इकोसिस्टम को सपोर्ट करते हैं। ट्रीज की मात्रा वहां बहुत ज्यादा नहीं है, वहां पे ग्रासेस जो है वो काफी ज्यादा हैं, टॉल ग्रासेस हैं, और ड्राई रीजन होने की वजह से ग्रासेस की पॉपुलेशन ही वहां पर थ्राइव करती है। ऐसे नेशनल पार्क की अगर मैं बात करूं तो इसमें सबसे पहला नाम आएगा वेलावदार नेशनल पार्क का। इसके अलावा राजस्थान का डेजर्ट नेशनल पार्क एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। आंध्र प्रदेश में भी नहीं, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ ऐसे रीजन हैं जहां पर हमें ग्रासलैंड इकोसिस्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे श्रीशैलम नागार्जुना टाइगर रिजर्व है, वहां पर भी हमें ग्रासलैंड इकोसिस्टम्स देखने को मिलते हैं, राइट। लेकिन बहुत सारे जो बाकी हमारे नेशनल पार्क हैं वो हमारे फॉरेस्ट नेशनल पार्क हैं, जहां पर ग्रासलैंड्स बीच में कहीं कहीं देखने को मिलते हैं, डोमिनेंट वेजिटेशन नहीं है। क्लियर हो गया। तो ये हमारा ब्लैक बक नेशनल पार्क है या फिर वेलावदार नेशनल पार्क है। ब्लैक बक्स नाम से पता चल रहा है उनके लिए फेमस है। जो काला हिरण होता है, काफी ज्यादा न्यूज में भी रहता है काला हिरण। काला हिरण बहुत इंपॉर्टेंट फिगर हो जाता है बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए जो राजस्थान और गुजरात में रहती हैं, उनके लिए दिस ब्लैक बक इज अ रिलीजियस फिगर। वो सेक्रेड होता है ब्लैक बक, उसकी हंटिंग बिल्कुल नहीं होती है, और इसके कारण ही यहाँ पर भी जो ब्लैक बक की अच्छी खासी पॉपुलेशन सर्वाइव कर रही है। गवर्नमेंट का भी अच्छा सपोर्ट है और लोकल पीपल का भी बहुत ज्यादा यहाँ पर सपोर्ट है ब्लैक बक्स की पॉपुलेशन को थ्राइव करवाने के लिए। नेक्स्ट अप आगे चलते हैं, वांसडा नेशनल पार्क। वांसडा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन नवसारी डिस्ट्रिक्ट, साउथ गुजरात में, जस्ट एट अराउंड द महाराष्ट्र बॉर्डर। आपका वांसडा नेशनल पार्क लोकेटेड है, नवसारी डिस्ट्रिक्ट है, 24 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, 79 में इसको डिक्लेयर किया गया था। एंड दिस इज द डेसिडुअस इको रीजन ऑफ नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट्स। अब यहां से हमारे वेस्टर्न घाट्स स्टार्ट हो चुके हैं। वेस्टर्न घाट्स महाराष्ट्र और गुजरात का जो बॉर्डर है, यहीं से लगभग हमारे नर्मदा की जहां वैली बनती है, नर्मदा भरूच के पास आकर के, दिस इज योर नर्मदा रिवर जो फ्लो करते हुए आती है, और नर्मदा के साउथ में हमारा कौन सा जो हिल रेंज है, सतपुरा हिल रेंज। दिस इज योर सतपुरा हिल रेंज। सतपुरा हिल रेंज के जस्ट साउथ में सूरत के पास हमारी तापी नदी आ जाती है, दिस इज योर तापी रिवर, राइट। और तापी रिवर के जस्ट साउथ से स्टार्ट हो जाता है हमारा वेस्टर्न घाट्स, और नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट्स के बिल्कुल उत्तरी छोर जो है वेस्टर्न घाट्स का, वहां पर हमारा वांसडा नेशनल पार्क है। और यहां पर हमें डेसिडुअस वेजिटेशन देखने को मिलती है, क्योंकि यहां पर अभी रेनफॉल उतनी ज्यादा नहीं हो रही। जैसे जैसे हम साउथ जाएंगे वेस्टर्न घाट्स में, रेनफॉल बढ़ती जाएगी और जो वेजिटेशन है वो और ज्यादा एवरग्रीन या सेमी एवरग्रीन होती जाएगी, और डेसिडुअस वेजिटेशन की मात्रा कम होती जाएगी। लेकिन यहाँ पे वांसडा में हमें पता है कि डेसिडुअस वेजिटेशन सबसे डोमिनेंट है। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी बहुत अच्छी है, बटरफ्लाइज की बहुत अच्छी पॉपुलेशन हमें यहाँ देखने को मिलती है, एंटीलॉप्स की अच्छी पॉपुलेशन है, मॉन्कीज एंड लेपर्ड यहाँ पर हमें अच्छी खासी मात्रा में देखने को मिलते हैं, एंटीलॉप्स यहाँ पर बहुत अच्छी मात्रा में देखने को मिलते हैं, बाइसन्स की भी यहाँ पर एक थ्राइविंग पॉपुलेशन है जो हमारे इंडियन बाइसन है, राइट। सो ऑल दीज डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैमल्स दे आर प्रेजेंट हियर। इन एडिशन टू दिस, मगर जिसको हम क्रोकोडाइल्स भी बोलते हैं, वो भी यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं इन दी माइनर रिवर्स व्हिच आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एरिया, राइट। सो ये हो गया हमारा वांसडा नेशनल पार्क इन गुजरात, द थर्ड नेशनल पार्क। द फोर्थ वन इज योर मरीन नेशनल पार्क इन गल्फ ऑफ कच्छ। बेसिकली ये जो हमारा साउदर्न शोर है, सदर्न पार्ट जो है गल्फ ऑफ कच्छ का, जो कि हमारे जामनगर डिस्ट्रिक्ट के साथ लग रहा है, देवभूमि द्वारका डिस्ट्रिक्ट, इसको बदल करके हमने देवभूमि द्वारका डिस्ट्रिक्ट नाम दे दिया है, नई डिस्ट्रिक्ट बनी अभी कुछ साल पहले, और जामनगर डिस्ट्रिक्ट पहले थी, और इसके शोर को हमने डिक्लेयर किया है एज मरीन नेशनल पार्क। 163 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, और 82 में काफी लेट आकर के ये हमारा नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया है। इस नेशनल पार्क में 42 आइलैंड्स हैं लोकेटेड, छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जहां पर बहुत सारी कोरल की रीफ की फॉर्मेशन भी हो रखी है, और बहुत अच्छी मरीन बायोडाइवर्सिटी है यहाँ पर। चाहे हम व्हेल शार्क्स की बात करें, चाहे हम बात करें वैरायटी ऑफ डिफरेंट फिशेस, क्रैब्स, मॉलस्क्स, उनकी भी पॉपुलेशन यहाँ पर अच्छी खासी है। स्टार फिश और कोरल, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्पीशीज हैं जो हमें इस रीजन में देखने को मिलते हैं, क्योंकि टाइडल एरिया भी है। टाइडल एरिया है, इस वजह से काफी जो साल का टाइम है और दिन का टाइम है, ये हाफ सबमर्ज्ड रहता है और हाफ ये सबमर्ज्ड नहीं रहता है। इसके कारण यहाँ पर प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी है, मैंग्रोव्स की भी अच्छी खासी पॉपुलेशन है, एंड दैट इज व्हाई दिस मरीन नेशनल पार्क इज आल्सो बीइंग प्रोटेक्टेड। ट्राइबल पॉपुलेशन यहाँ पर गुजरात के जो चारों नेशनल पार्क्स हैं, चाहे हम गिर की बात करें, ब्लैक बक की बात करें, या फिर वांसडा की बात करें,
इन तीनों नेशनल पार्क्स में हमें अच्छी खासी ट्राइबल पॉपुलेशन भी देखने को मिलती है। एंड ऑल्सो इन दी जामनगर नॉर्दर्न रीजन, इन दी गल्फ ऑफ कच्छ मरीन नेशनल पार्क, you also see a good variety of large mammalian species as well as the large fish species like whale shark, ठीक है, वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिले। turtles are also very much seen here. So these are the 4 important national parks in the state of गुजरात। इनकी हमने फटाफट बात कर ली है। जाते जाते इस क्वेश्चन का आंसर, मुझे बहुत इजी क्वेश्चन है, फटाफट से देते जाओ कमेंट सेक्शन में। which of the following national parks in India have grasslands as the dominant form of vegetation? किन नेशनल पार्क्स में ग्रासलैंड सबसे डोमिनेंट तरीके का वेजिटेशन है? इंदरकिला नेशनल पार्क ये हमारा एचपी में लोकेटेड है, मैं आपकी थोड़ी मदद कर देता हूं। वेलवादार नेशनल पार्क अभी हम पढ़ के आए कि गुजरात में लोकेटेड है। डेजर्ट नेशनल पार्क इज इन राजस्थान। वांसडा नेशनल पार्क इज अगेन इन गुजरात। अब मुझे बताइए इनमें से किन नेशनल पार्क्स में जो हमारा ग्रासलैंड है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, वो सबसे ज्यादा डोमिनेंट वेजिटेशन है। ठीक है, ऑप्शन ए बी सी डी कमेंट सेक्शन में मुझे फटाफट से बताओ। राइट, आपके आंसर्स का मुझे वेट रहेगा। और इसी के साथ मैं अपना वीडियो जो है यहाँ पर कंक्लूड करता हूँ। रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको जरूर लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करते हैं तो बहुत सारा कंटेंट जो हम आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड कर रहे हैं, इन जैसे सेशंस की पीडीएफ आपको डाउनलोड करने को मिल जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसको आप बाद में रिवाइज करने के लिए भी, रिविजन पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, सो इसी के साथ पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और मुझे दीजिए यहाँ पर इजाजत। जय हिंद एंड जय भारत।